आपको अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट चाहिए। टिकट के लिए आप अपने प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का गुणगान करते हैं। लेकिन अगर आप प्रदेश अध्यक्ष से जब आप संपर्क कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि आपके प्रदेश अध्यक्ष किसके संपर्क में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली की। दीपक बाली चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी से और अध्यक्ष रहे आम आदमी पार्टी के, लेकिन ठीक एक दिन पहले वो इस्तीफा देते हैं आम आदमी पार्टी से और ज्वाइन कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी। सोच करके देखिए, ठीक कुछ समय पहले ही दीपक बाली जी ने यानी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बहुत सारे पदों का बंटवारा किया, अलग अलग लोगों को उस आम आदमी पार्टी के पद बांटे। लेकिन सारे पद बांटने के बाद खुद को वहां से पदविहीन करके दूसरी पार्टी में जा करके उसकी पार्टी का सदस्यता इन्होंने ग्रहण कर ली, यानी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण कर ली है। दीपक बाली जी काशीपुर विधानसभा से चुनाव लड़े, सक्रिय राजनीति रही है उनकी छात्र जीवन में, और उसके साथ साथ वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी उनकी भूमिका अच्छी रही है, अग्रणी भूमिका रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रदेश अध्यक्ष ही अगर पार्टी बदलने लगे तो पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मनों पर क्या स्थिति आएगी, उनकी मनोस्थिति किधर जाएगी, आखिर वो कैसे किस नेता के ऊपर विश्वास करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आप जिस नेता के संपर्क में हैं, जिस नेता के संपर्क में रह करके आप अपने टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप इस नेता के आसपास घूमने से आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ घूमने के बजाय ये भी पता कीजिए कि आपका वो नेता किस नेता के साथ, किस पार्टी के साथ घूम रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप टिकट के चाहत में, जैसे जिला पंचायत चुनाव अभी आने वाले हैं, तो टिकट के चाहत में आप जिस नेता के चक्कर काट रहे हैं वो नेता किसी और नेता के चक्कर काट रहे हो। यानी कि राजनीति है, राजनीति में कब कौन कहां पर किस वक्त पलट जाए कोई भरोसा नहीं होता है। ये इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आज आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। हो सकता है कि कल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ और ज्वाइन करें, कल बीजेपी के कुछ और ज्वाइन करें, यानी कि ऐसी स्थितियां चलती रहेंगी। लेकिन एक सवाल है दोस्तों कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है, ऐसा आपने किताबों में पढ़ा होगा। आपको क्या लगता है उत्तराखंड में जो स्थितियां चल रही हैं इस वक्त, क्या आपको स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा को परिभाषित करने वाले स्थितियां परिस्थितियां आपको दिख रही हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी के अजय कोठियाल ज्वाइन कर चुके थे, वो मुख्यमंत्री का चेहरा थे। दूसरे नंबर पर आए दीपक बाली जी प्रदेश अध्यक्ष थे। यानी कि जब आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही बीजेपी में जाना था तो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता थी? कुछ समय तक इंतजार करते, कम से कम आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई अपशब्द नहीं कहना पड़ता, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने चुनाव लड़ा होगा तो भारतीय जनता पार्टी की बुराइयां तो की होंगी, और बुराइयां करते करते फिर आप अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का तारीफ करेंगे तो करते वक्त आप लोग की स्थिति परिस्थिति क्या होगी, ये बात आप जरूर शेयर कर दिया कीजिए। क्योंकि जनता बेचारी कहीं ना कहीं पार्टियों के चक्कर में आपसी रंजिश, आपसी मतभेद, और वह मतभेद मनभेद तक पहुंच जाता है, जिससे लोगों का जो मानसिक स्थिति है उस पर बुरा असर पड़ता है। आखिर जनता से मैं सवाल कर रहा हूं, जो कि मैं बार बार करता हूं, कि इस तरीके से पार्टी बदलने वाले नेताओं के लिए क्या कोई कानून बनाने की मांग आप करेंगे कि एक बार आपको वो नेता आएगा और कहेगा कि आम आदमी पार्टी को वोट कर लो, और आप उस नेता की बात सुन करके आम आदमी पार्टी का वोट करेंगे। कल वो नेता आएगा और कहेगा कि ऐसा है कांग्रेस पार्टी में आप वोट करो, आप उस नेता की बात सुन करके आप कांग्रेस पार्टी का वोट करेंगे। फिर कहेगा कि आप बीजेपी ज्वाइन करो, फिर आप बीजेपी को वोट करेंगे। आखिर जनता अपना निर्णय स्वतंत्र विचार से अपने मन मस्तिष्क के आधार पर कब करेगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सवालों के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क बार बार आपके पास आता रहेगा। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश, धन्यवाद।